हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। वेरांग फार्म हाउस, शाम को 5 बजे। एक रास्ते पर कमल खड़ी है और दूसरे रास्ते पर अनीता। कमल मेरे दोस्त राजेश भाटिया की बेटी है। इसका मतलब कमल और अनीता बहनें हैं? दरअसल हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि किस तरह दोबारा रणबीर और शाइना की एंगेजमेंट की बात कर सकें। दिशा, इतने सारे खिलौने लेकर आने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? और देखो, आंटी और आंटी के बच्चों के बीच में कोई नहीं बोलेगा। दिशा, वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। दिशा, तुम्हारा यहाँ इस तरह चले आना ठीक नहीं है। हाँ विदिशा, देखो प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा जब मन होता है तुम यहाँ चली आती हो, कुछ नहीं तो बच्चों के साथ खेलने के बहाने चली आती हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ इस तरह आना जाना बंद कर दो। लेकिन क्यों? देखो, रैना मैम ने तुम्हारे लिए कुछ फैसला किया है और इसलिए तुम्हारा यहाँ इस तरह आना जाना ठीक नहीं। कैसा फैसला? रैना मैम ने फैसला किया है कि वो तुम्हें इस घर की बहू बनाएंगी और एक लड़की का अपने ससुराल में इस तरह आना अच्छा नहीं लगता, है ना? विदिशा, अरे मैं तो छोटा सा मजाक कर रही थी, तुम्हारी आंखों में तो आंसू भर रहा है। पता है, कल ही मुझसे रैना मैम ने कहा कि वो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगी। मैम को बहुत पसंद हो तुम। अच्छा, अब इनको संभालो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, कुछ देना चाहती हूँ तुम्हें। तुम्हें तो पता है इस घर में शाइना की एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही हैं। कल हम शॉपिंग पे गए थे, तब रैना मैम ने तुम्हारे लिए कुछ लिया था। एक साड़ी है, बोलो तो दे दूं? बोलो बोलो, दे दूं? अच्छा रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे अरे आ जाओ, ओले मम्मी अभी आ जाएगी। क्या कर रही हो तुम विधि? हाथ होती है लापरवाही की, अभी गिर जाता बच्चा तो। दरअसल रैना जी, अपन लोग आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। हाँ कहिए ना, क्या बात है? अपन लोग ने डिसाइड किया है कि ये शहर छोड़कर अपन लोग गांव चला जाएगा और अपना बाकी का लाइफ वहीं रहेगा। देखिए, मैं जानती हूँ आप लोग क्यों परेशान हैं। कमल मेरे साथ रहती है, इसी वजह से आप लोग परेशान हैं ना। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे फौरन आपके पास भिजवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? कमल आपके यहाँ रहे या हमारे यहाँ, बात तो एक ही है। तो फिर बात क्या है? अगर कमल को इस बारे में पता चलेगा तो बहुत अपसेट हो जाएगी। इसीलिए तो अपन लोग आपके पास आए रैना जी। सीधी बात यह है रैना जी की
कि हम बहुत थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं, इसलिए गांव लौट जाना चाहते हैं। कमल को इसलिए साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि कमल के बच्चे अब उसकी जिम्मेदारी हैं। बच्चों की अच्छी परवरिश और उसके खुद के कामकाज के लिए उसे शहर में रहना जरूरी है। और अगर अपन लोग खुद जाकर ये बात कमल को कहेगा तो उसे बहुत दुख होगा। अपन भी कमल के प्यार की वजह से उससे दूर नहीं जा पाएगा, इसलिए अपन लोग आपसे मदद मांगने आए हैं। मैं समझ गई, आप लोगों को गांव की याद आ रही है ना, इसलिए जाना चाहती हैं। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, कमल को मैं समझाऊंगी। शुक्रिया रैना जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप कमल को जरूर समझा देंगी। हेलो। हेलो समीर, रुशाली हियर। हाँ रुशाली बोलो। समीर, मैं बहुत देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, तुम्हारा सेल ऑफ है। हाँ वो बैटरी लो थी और मैं चार्जिंग पे डालना भूल गया था, इसलिए शायद बंद हो गया होगा। समीर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज शाम को मैं पुणे वापस जा रही हूँ। वापस? यू मीन अपनी नानी से मिलने ना? नहीं समीर, मैं मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए पुणे वापस जा रही हूँ। What are you saying रुशाली? अरे अभी कुछ दिनों बाद तो हमारे एग्जाम्स हैं, तुम एग्जाम्स नहीं दोगी अपने? समीर, मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी रुशाली कि तुम अपने एग्जाम्स नहीं दे रहे हो? एग्जाम छोड़कर जाओगी, मुझे छोड़कर जाओगी? समीर, तुम्हें तो पता है कि मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब रहती है। आज सुबह ही नानी के डॉक्टर का फोन आया था। नानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा समीर, उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है और ऑपरेशन के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। पर रुपयों के लिए पुणे जाने की क्या जरूरत है? और फिर तुम्हारी नानी का इलाज मुंबई में भी तो हो सकता है, तुम अपनी नानी को यहाँ ले आओ ना। नहीं समीर, तुम समझते नहीं हो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ। मैं सोच रही थी कि मैं वापस जाकर अपना घर बेच लूंगी और पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। Have you gone mad रुशाली? तुम्हारा घर बेचने तक की नौबत आ गई है, तुमने ये तक नहीं बताया मुझे? इतना पराया समझते हो तुम मुझे? नहीं समीर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए। डोंट वरी रुशाली, आज शाम को तुम मुझसे 1 लाख रुपए ले रही हो। एंड यस, तुम एग्जाम्स दे रही हो, ओके? समीर, रुशाली को देने के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए थे। लो, इन रुपयों के लिए तुम्हें अकाउंटेंट को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, जो तुम पहले भी कई बार कर चुके हो। रैना मैम अक्सर पूछती थी कि तुम आखिर इतने रुपयों का करते क्या हो, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हें इतने रुपए क्यों चाहिए होते। लेकिन आज बताती हूँ। रुशाली को महंगे गिफ्ट्स देने के लिए, उसके फ्लैट का डिपॉजिट भरने के लिए, रेंट भरने के लिए और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन मैंने रैना मैम को कभी नहीं पता चलने दिया कि तुम ये रुपए कहाँ और कैसे खर्च करते हो। और आज इन रुपयों के बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ समीर, कि इन रुपयों को रुशाली को देने से पहले एक बार ये जानने की कोशिश करो कि वो जेन्युइन है या नहीं। समीर, एक बार मेरे साथ चलकर सच देखो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हारी जो मर्जी वो करना, लेकिन एक बार मेरे साथ चलो प्लीज। रुशाली यू आर ग्रेट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तक वो तुम्हारे लिए सिर्फ गिफ्ट्स लाया करता था, और आज वो अकल का दुश्मन तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। Oh, I can't believe it. Really, मुझे यकीन नहीं आता। पर ऋषि, मुझे लगता है कि वो 1 लाख रुपए वो भी हार्ड कैश लेकर यहाँ पर आएगा। वो पैसे लेकर जरूर आएगा, जरूर आएगा। You guys just wait and watch. हम पे हाथ उठाएगा, हम पे। फैसला तो मैंने उसी दिन किया था कि वक्त आने पे ऐसा बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। समीर बॉस। सोच रहा होगा कि तुम उसके प्यार में पागल हो गए हो। पता
पता नहीं क्या होगा उसके प्यार भरे दिल का जब उसे ये पता चलेगा कि तुम उसके पास हमारी वजह से गई थी। आप इस वक्त? हाँ, तुम्हारी याद आ गई तो ऑफिस छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। लेकिन देख रहा हूं कि मेरे आने की तुम्हें खुशी नहीं हुई। बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दीप्ति, क्यों ना हम लंच खाने कहीं बाहर चले? नहीं स्वयं, आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है। दीप्ति, एक मिनट। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी तो मुझे तुम्हारा दर्द नहीं दिखाई देगा? स्वयं मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करना चाहती, कुछ कहना नहीं चाहती, इस दर्द का इलाज नहीं ढूंढना चाहती? इस दर्द का कोई इलाज नहीं स्वयं, और ये तुम भी जानते हो। फिर क्यों बार बार एक ही बात याद दिलाकर मुझे रुलाते रहते? रुलाता हूं ताकि तुम्हारा दर्द आंसू बनकर बाहर निकल जाए। मेरी बात तो समझो तृप्ति। क्या समझाना चाहते हो मुझे स्वयं? क्या मनवाना चाहते हो? कुदरत ने पहले इतना बड़ा फैसला मुझ पर थोपा, उसे मैंने स्वीकार भी कर लिया। फिर अब और क्या स्वीकार करवाना चाहते हो मुझसे? तृप्ति, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। देखो, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और ठंडे दिमाग से उसके बारे में सोचना। शायद भगवान भी हमसे यही करवाना चाहता है। देखो तृप्ति, जो हो गया सो हो गया। उसका ये मतलब नहीं कि हम माता पिता नहीं बन सकते। इस दुनिया में कितने बच्चे हैं जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। क्या हम किसी यतीम बच्चे को गोद नहीं ले सकते? सोचो तृप्ति, हमें बच्चा मिल जाएगा और किसी को माँ बाप का प्यार। अरे यस बेटा, आप आइए आइए। मैम साहब, साहब, यस बेटा है। अरे यश, तुम कैसे हो? ठीक हो? जीते रहो बेटा। निशा नहीं आई? आओ बैठो बैठो। एक्चुअली मैं किसी ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पर आया था। जो मीटिंग दोपहर को होना थी अब पोस्टपोन होकर रात में हो रही है। कुछ घंटे थे तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। ठीक किया बेटा तुमने, काफी दिनों से हम लोग मिले भी नहीं थे। भला उन लोगों का जिन्होंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी, वरना तुम तो जल्दी में आते और हमें पता भी नहीं चलता। निशा से भी मिले कितने दिन हो गए हैं। जब से वो ससुराल गई है, मैके को तो भूल ही गई है। एक दफे भी पुनः नहीं आई। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अक्सर कहती रहती है आने के लिए, लेकिन मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। कहता हूँ अकेले चली जा, बोलती नहीं, जाऊंगी तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अब देखिए ना, आज भी मैं आया तो अकेला। वैसे आप लोग कहीं जा रहे थे? हाँ बेटा, पड़ोसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बस उसे ही देखने जा रहे थे। लेकिन नहीं आंटी, ऐसे में तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। वैसे कुछ ही घंटों का सवाल है, तो मैं किसी होटल में रह लूँगा। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने होटल में रहने की सोची भी कैसे? क्या ये तुम्हारा अपना घर नहीं है? तुम यहीं रुकोगे? बेटा कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर डिनर पे बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। रीमा। जी मालकिन। रीमा, यश बेटा को गेस्ट रूम में नहीं, निशा के रूम में ले जाओ। जी चले? चलिए। यस बेटा, जब तक आप फ्रेश हो जाइए मैं चाय लेकर आता हूँ।
देखो। हाँ। क्या देख रहे हैं? निशा की तस्वीरें। बेटा तस्वीरें देखना है तो ये एल्बम देखो, इसमें निशा की बचपन से अब तक की तस्वीरें हैं। बड़ा शौक था तस्वीरें खिंचवाने का। अच्छी फोटोग्राफ्स है। बड़ी चंचल थी बेटियाँ, बड़ी चंचल थी। दिख रहा है। बैठो बेटा बैठो, चाय पीते पीते देखो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू माय डियरेस्ट डॉटर निकी। ये निकी कौन है? यस बेटा, निशा बेटिया ने आपको बताया नहीं? क्या? यही कि निशा ही निकी है। घर के सारे लोग प्यार से निकी पुकारते हैं। फाइनेंसेस तो ठीक है, लेकिन शॉपिंग मॉल के इंटीरियर्स के लिए कौन सा लेआउट देखना है ये सोचा तुम लोगों ने? हेलो, कहाँ खोए हो? बोलो ना कौन सा लेआउट सिलेक्ट किया? हाँ? क्या? कहाँ हो तुम मानव? वेयर आर यू? लेआउट्स देखो ना, सिलेक्ट करो। हाँ, जो तुम्हें पसंद आए देख लो। अच्छा, मैं बताता हूँ। सीलिंग और फ्लोरिंग के लिए जो इंडो जापानीज फ्यूजन है कैसा रहेगा? गुड। और तुम मानो, तुम्हें कुछ नहीं कहना? गुड। क्या गुड? वही जो अभी कमल ने कहा। अच्छा, बताओ मैंने क्या कहा? अच्छा छोड़ो कमल, हम लोग ये डिस्कशन यहीं बंद करते हैं। तो चलते हैं। हाँ ओके कमल, बाय। कमल, बच्चे कहाँ हैं? अंदर है, कमरे में। क्या मैं उन्हें एक बार देख सकता हूँ? हाँ। कमल, बच्चों से तो भाई मुझे भी मिलना है। चलो चलो मानो, कमल बच्चों से। क्या प्यार को नापने का होता है पैमाना भी, सच्चाई बनती है कैसे एक पल में अफसाना भी, जहाँ पे हो अरबन बने प्यार दर्पण, वहाँ नहीं है कोई छल। कमल, अब हम लोग चलते हैं। मानो तुम चलो, मैं सोच रहा हूँ समीर से मिल लूं। कमल, समीर है ना अपने कमरे में? हाँ, अपने कमरे में ही है। ठीक है मानो, मैं समीर से मिल लेता हूँ। बाय 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 कमल, बाय। टेक केयर। मानव, अरे राना जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ? हाँ, एक्चुअली मैं और अमन कमल से शॉपिंग मॉल के बारे में कुछ बातचीत करने आए थे। अच्छा, कमल ने ऑफिस का काम घर में भी शुरू कर दिया? नहीं, दरअसल मैंने ही अमन से कहा था कि कमल से घर पर जाकर मिल लेते हैं। काम का काम हो जाएगा और मैं बच्चों से भी। मानो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा दिल बच्चों के लिए तड़पता होगा। तुम्हें यहाँ आने के लिए, बच्चों को देखने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब भी दिल करे तुम यहाँ आ सकते हो। थैंक्स राना जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअली मैं बच्चों से ही मिलने आया था। काम का तो सिर्फ बहाना था। डरता था अगर किसी बहाने के बगैर जाऊंगा तो कहीं कमल को बुरा ना लग जाए। कमल को क्यों बुरा लगेगा? कमल ऐसी नहीं है मानो, वो कभी भी अपने बच्चों से उसके पिता के प्यार को दूर नहीं करेगी।
थैंक यू। आपकी बातों से मुझे बहुत हौसला और उम्मीद मिली है। चलता हूँ। मानो मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में बच्चों का प्यार देखकर सोच रही हूँ सच बता ही दूँ। कैसा सच? ये सच सुनने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत पड़ेगी। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी बीवी अनीता तुम्हारे साथ बहुत बड़ा ढोंग कर रही है। अनीता तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं।